कल बिलावल के साथ भारतीय मीडिया ने जो कुछ किया, आज भारत के वजीर खारजा ने, जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को रुस्वा कर दिया। फिजिकली ना जाते, वर्चुअली शामिल हो जाते, जूम के जरिए मुखातिब हो जाते, अपना नुक्ता नजर पेश कर देते मल्टीलैटरल। और ये जो लॉ लश्कर लेकर गए हैं और वहां से ट्वीट्स हो रही हैं, जो वहां के गोवा की बीचेस पर जो वो लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं और बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। बता दूं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत, लेकिन आप अपनी तरफ से इस तरह की शराइत रखते हैं, जैसे 370 को आप वापस करें जी, नहीं तो हम बात ही नहीं हो सकती। इस बात का बिलावल साहब को 100% पता है कि 370 वापस हो ही नहीं सकता। लेकिन जो एशिया कप होना है पाकिस्तान के अंदर, क्या वो दो तरफा है? वो भारत तो कहता है हम एशिया कप में नहीं आएंगे, अगर वर्ल्ड कप का कोई मैच होगा उसमें नहीं आएंगे, आईपीएल जिसमें पूरी दुनिया से प्लेयर आ रहे हैं लेकिन पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि भारत का रवैया क्या है? इन्हें ग्रीट तो किया है बिलावल भुट्टो को, लेकिन हैंडशेक जो है वो अवॉइड किया है, हाथ मिलाने से गुरेज किया है इनके फॉरेन मिनिस्टर ने, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे। अच्छा, अलबत्ता बिलावल के साथ जयशंकर जो है वो बिल्कुल अपने हाथ नीचे, और वीडियो जो है अगर वो देखी जाए उसमें बाकियों के साथ उन्होंने बात भी की है। कोई आके, जैसे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए, ये होता क्या है कि सबने आना होता है और होस्ट कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के साथ फोटो बनवानी होती है, उसके बाद उधर आगे जाना होता है और वो फॉरेन मिनिस्टर खुद कहते हैं आप उधर चले जाएं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिलावल को यह कहा कि प्लीज गो देयर, और बिलावल साहब जब आए ये किया, उसके बाद खड़े हो गए ऐसे मुंह रख के, जयशंकर और बिलावल, कोई इन्होंने बात नहीं की। 2-3 सेकंड में ही बाकियों को अच्छा खासा तस्वीर के लिए टाइम दिया। बिलावल तस्वीर के लिए तो गया था, अच्छी तस्वीर तो बनने देते उन्होंने। पाकिस्तान के अंदर जो रवैया चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर से जो आवाजें आ रही हैं वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये आवाजें जो हैं और ये जो बातें हो रही हैं, जैसे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब और तहरीक इंसाफ के कुछ और रहनुमा भी इस दौरे की, बिलावल भुट्टो की इस दौरे की मजम्मत कर चुके हैं, जबकि आज हमने देखा कि ताहिर अशरफी साहब जो हैं उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के खिलाफ की है। कि जो इनको, आपको पता है कि ये इस वक्त ना नरेंद्र मोदी के हाथ में है ना जयशंकर के हाथ में है 370 वापस करना। ये मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने ये करने की कोशिश की तो कांग्रेस ही जो है इनके लिए सबसे बड़ी जो है एक कुव्वत के तौर पे खड़ी हो जाएगी वोट लेने। कोई नई चीज नहीं है। 2014 से लेके बीजेपी की सारी जो लीडरशिप है वो रिपीटेडली ये बात कह रही है कि मसला कश्मीर सिर्फ इतना है कि आजाद कश्मीर हमें दे दें, बात खत्म। तय आपने करना है कि क्या। कल बिलावल के साथ भारतीय मीडिया ने जो कुछ किया, आज भारत के वजीर खारजा ने, जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को रुस्वा कर दिया। बता दूं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत के शहर गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एससीओ इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेरे लिए एजाज की बात है। जयशंकर ग्रीट्स बिलावल भुट्टो बट अवॉइड्स हैंडशेक एट एससीओ समिट इन गोवा। यानी ये कह रहे हैं कि जी एससीओ का जो समिट है गोवा के अंदर, उसमें इन्हें ग्रीट तो किया है बिलावल भुट्टो को, लेकिन हैंडशेक जो है वो अवॉइड किया है, हाथ मिलाने से गुरेज किया है इनके फॉरेन मिनिस्टर ने, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे। अच्छा, अब यहां पर एक दो और चीजें भी हुई हैं। मैं आपके सामने 6 फॉरेन मिनिस्टर्स की एक तस्वीर शेयर कर देता हूं। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देखें। इसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी है, बाकी जो एससीओ के मुमालिक हैं उनके भी। इसमें आप सबको देखें और बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें। यानी वो एक ने इनकी तरह का नमस्ते बनाया, दूसरे ने ये अपना नमस्ते इन्होंने बनाया हुआ है। एक जो साहब है उन्होंने अपना जो उनके मुल्क का निशान है उन्होंने ये बनाया हुआ है। अलबत्ता बिलावल के साथ जयशंकर जो है वो बिल्कुल अपने हाथ नीचे, और वीडियो जो है अगर वो देखी जाए उसमें बाकियों के साथ उन्होंने बात भी की है। कोई आके, जैसे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए, ये होता क्या है कि सबने आना होता है और होस्ट कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के साथ फोटो बनवानी होती है, उसके बाद उधर आगे जाना होता है और वो फॉरेन मिनिस्टर खुद कहते हैं आप उधर चले जाएं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिलावल को यह कहा कि प्लीज गो देयर, और बिलावल साहब जब आए ये किया, उसके बाद खड़े हो गए ऐसे मुंह रख के,
जयशंकर और बिलावल, कोई इन्होंने बात नहीं की। 2-3 सेकंड में ही बाकियों को अच्छा खासा तस्वीर के लिए टाइम दिया। बिलावल तस्वीर के लिए तो गया था, अच्छी तस्वीर तो बनने देते। उन्होंने कहा प्लीज जी आप जाएं। नो हैंडशेक, नो इंट्रैक्शन। बॉडी लैंग्वेज जयशंकर की काफी स्टिफ थी, काफी सीरियसनेस थी। और ये नहीं कि वो कोई डाउन फील कर रहे थे, इंटरनेशनल अफेयर्स है ना, 1-1.5 मिनट का ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें सारे फॉरेन मिनिस्टर आए और गए। लेकिन हर के अंदर 6 के 6 बाकियों के अंदर जो जयशंकर साहब हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बड़े एक मुनासिब उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट भी है और सबके साथ वो बात भी कर रहे हैं, उनका हाल अहवाल भी पूछ रहे हैं, उनका हाल चाल भी पूछ रहे हैं। और इस वक्त भारतीय मीडिया क्या कह रहा है? भारतीय मीडिया लगातार इस वक्त बिलावल के पुराने क्लिप्स शेयर कर रहा है कि बिलावल बढ़ के मारता था, बिलावल कहता था कि मोदी जो है वो कसाई है गुजरात का। बिलावल ने अभी फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद बीच में एक दफा इन्हें शौक चढ़ा हल्का फुल्का इमरान खान बनने का, तो इन्होंने मोदी को बड़ा आड़े हाथों लिया। वो कह रहे हैं कि अब इधर क्यों आए हो फिर, मतलब इस हद तक वो। आज एससीओ की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और वहाँ तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू दिया इंडिया टुडे को और उस पे जो डिस्कशन हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और राजीव सरदेसाई जो कि इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा है कि दाऊद इब्राहिम भी क्लिफ्टन कराची में रहता है और आप भी क्लिफ्टन कराची में रहते हैं और वो इंडिया को मोस्ट वांटेड है। और दूसरी तरफ उन्होंने बिलावल ने जो है वो कुलभूषण यादव की बात की, समझौता एक्सप्रेस की बात की और साथ में बिलावल ने ये भी कह दिया जनाब कि जब तक इंडिया 370 को रिव्यू नहीं करता चीज़ें आगे की तरफ जो है वो नहीं जा सकती। बिरसा साहब, आपको क्या लगता है 12 साल बाद एक यंग फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया गए हैं, क्या उनसे उम्मीद की जा रही थी? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि यही बातें होंगी या कि आप समझते हैं कि कोई नई बात उनको करनी चाहिए थी, कोई नया मैसेज इंडियन अवाम को देना चाहिए था जिससे वो भारत की जो सरकार है उसके लिए कुछ सोचने का उनको मौका मिलता कि हाँ भाई पाकिस्तान ये कह रहा है तो हमें अब बात करनी चाहिए। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दिस? वैसे कि डॉक्टर बिलावल ने बड़ी तारीफ की है जयशंकर की कि बड़े अच्छे से होस्ट की है और सारी और मुझे महसूस नहीं होने दिया कि अगर हमारे बायलैटरल अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं तो मल्टीलैटरल पे भी हम जो है वो आपस में उस तरह अच्छे से इंगेज ना हो। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ बिलावल्स विजिट और ये 370 दाऊद इब्राहिम और इस हवाले से सर? जहाँ तक मैसेज की बात है तो डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा कि ये मैसेज देना चाहिए था जो उन्होंने दिया है, कोई रिफ्रेशिंग बात होनी चाहिए थी। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि नमक की कान में मिलकर जो है ना आदमी नमक हो जाता है, वो बात है बिलावल साहब की कि बिलावल साहब की जो लैंग्वेज है ये उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं है, इसकी रटा लगा के तो वो उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे। वरना बिलावल जो है एक यंग प्रॉमिसिंग किस्म का माइंड है, उसको दुनिया की पॉलिटिक्स का भी पता है। ये तो इंतहाई इमैच्योर और वार मोंगर्स किस्म के, दूसरे अल्फाज में कह लें कि बिल्कुल टोटली इलिटरेट और इग्नोरेंट किस्म के लोगों की स्टेटमेंट है जी कि आप जो है वो 370 वापस नहीं लेते तो इंडिया से बात ही नहीं हो सकती। पहली बात ये है कि 370 जो है ये कश्मीरियों का मामला है, मैंने बहुत पहले अर्ज किया था, और कश्मीरी इसको अगर उठाते हैं इंडिया के साथ तो उसकी आप हमायत करते हैं तो ये दूसरी बात है कि जी ये मुतालबा आया है तो हम इसमें उनके साथ हैं। लेकिन आप अपनी तरफ से इस तरह की शराइत रखते हैं जैसे 370 को आप वापस करें जी, नहीं तो हम बात ही नहीं हो सकती। इस बात का बिलावल साहब को 100% पता है कि 370 वापस हो ही नहीं सकता। इंडिया में कोई ऐसी कुव्वत है ही नहीं जो 370 को रिवर्स कर सके। इंडिया में 370 जो है वो बाकायदा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ डिबेट के बाद जो है वो अप्रूव हुआ है कि जो इनको, आपको पता है कि ये इस वक्त ना नरेंद्र मोदी के हाथ में है ना जयशंकर के हाथ में है 370 वापस करना। ये मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने ये करने की कोशिश की तो कांग्रेस ही जो है इनके लिए सबसे बड़ी जो है एक कुव्वत के तौर पे खड़ी हो जाएगी वोट लेने के चक्कर में। जाहिर है हिंदुस्तान में भी वोटों का चक्कर उसी तरह चल रहा है ना जिस तरह पाकिस्तान में चल रहा है। तो फिर आप नामुमकिन शराइत रख के तो जो आपके दरमियान कम्युनिकेशन के चैनल खुल सकते हैं या जिन इश्यूज पे आपके दरमियान
कोई इनिशिएटिव लिया जा सकता है, आप उसको भी ब्लॉक कर रहे हैं। कोई नई चीज नहीं है। 2014 से लेके बीजेपी की सारी जो लीडरशिप है वो रिपीटेडली ये बात कह रही है कि मसला कश्मीर सिर्फ इतना है कि आज़ाद कश्मीर हमें दे दें, बात खत्म। तय आपने करना है कि कब देना है, कैसे देना है। तो ये कोई नई चीज तो उन्होंने कही नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बिलावल साहब ने कोई नई चीज नहीं, ये सारी कहानियां आप जो है रिपीट करते रहेंगे। अगर फलां एक्सप्रेस में क्या हो गया था और फलां साहब ने क्या कर दिया था, तो इसका मतलब है आपका आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं है।